स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हुआ हूं मैं कंप्यूटर साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी चैनल कंप्यूटर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करना ना भूले, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आए। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छे लग रहे हों तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, मैंने पहले ही एक वीडियो में ऑपरेटर्स बताए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर जो MS एक्सेल में है वो है क्या, वो मैंने बताए हैं। आज हम पढ़ते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस और रीजन ऑफ एरर्स। जो कुछ एरर्स और प्रेसिडेंस क्या होती है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है MS एक्सेल में, यही हम आज के इस ट्यूटोरियल में जानते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस MS एक्सेल में क्या है, और रीजन जो एरर एक्सेल में आते हैं उनके रीजन्स क्या है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है। प्रेसिडेंस मतलब होती है द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर स्पेसिफाई दैट विच ऑपरेटर विल बी इवॉल्वेटेड फर्स्ट एंड देन विच नेक्स्ट। यानी ये हमें क्या बताता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमें बताता है कि हमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर फॉलो करना है। जैसे मैथ में बार्ड मास होता है, इसी तरह इसी बार्ड मास को कंप्यूटर में ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब होता है कि सबसे पहले किस ऑपरेटर को हम प्रेसिडेंस देंगे फॉलो करने के लिए। जैसे यहाँ पर मैंने नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रेसिडेंस by example given below 10 plus 20 into 10। यानी अगर मैं इसका वैल्यू, तो इसका आंसर जो आएगा वो 210 आएगा। जो यहाँ पर क्यों, क्योंकि हमें पहले सबसे पहले मल्टीपल ऑपरेटर इज इवॉल्वेटेड बिफोर एडिशन ऑपरेटर। जो एडिशन ऑपरेटर है इससे पहले हमें मल्टीपल, यानी पहले हमें इन दोनों को 20 into 10 को सॉल्व करना है, वो 200 हुआ, फिर प्लस 10 210। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पर सबसे पहले जो है पैरेंथेसिस, ये हमें चार्ट वाइज दिया है, जो मैंने यहाँ पर एक टेबल दिया है, इसमें हमें सबसे पहले किस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है वो जाननी है। तो वो हम ये देखो, सबसे पहले जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो है इनकी, अगर आप देखोगे इसकी, इसके बाद फिर इसको एक्सपोनेंट की, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज की, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। यानी सबसे पहले जो ऑपरेटर, अगर मैं इसी ऑपरेटर को यहाँ पर ब्रैकेट लगा दूं, यहाँ पर और एक ब्रैकेट लगा दूं इसी को, यानी फिर पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि सबसे पहले जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस, सबसे पहली ऑपरेटर की प्रेसिडेंस है पैरेंथेसिस की, उसके बाद इसकी है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की। अगर एक्सपोनेंट इसमें होता है कुछ तो फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे, 10 plus 20 हो गया 30, इसको सॉल्व करने के लिए जब इसका वैल्यू 30 आया, फिर उसके बाद हमें उसकी प्रेसिडेंस जो है मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन दिया, फिर इसको, फिर हम इनटू इसको करेंगे किससे, 10 से। 30 into 10 हो गया, तो इसका वैल्यू जो है वो 300 आएगा। इसी को हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। सबसे लास्ट प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है। तो ये तो था ऑपरेटर प्रेसिडेंस किससे कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं एरर्स क्या होते हैं। एरर्स जो एक्सेल में है वो है क्या, एरर्स मतलब होती है मिस्टेक्स जो हम करते हैं पर्टिकुलर डेटा लिखने में। सम यूजुअल एरर्स रिजल्ट्स एंड देयर रीजंस आर। देखो, एक जो ये है एरर है वो हमारे पास ये आता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर 4 ये दिए हैं हैश साइन। इसका मतलब क्या है, द कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले द नंबर। जो नंबर आपने इसमें एंटर किया है वो इतना बड़ा है कि इस कॉलम की विड्थ इतनी नहीं है, इसलिए आपको क्या दिखा रहा है, हैश इंटू हैश, बहुत टाइम हैश दिखाता है। इसका मतलब क्या, हमें क्या करना होगा, उस कॉलम की विड्थ बढ़ानी होगी, तो ये एरर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसी तरह और एक होता है ड्यू, ये एरर हैश ड्यू /0 नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका मतलब क्या होता है, डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन। आपने उस नंबर को डिवाइड, उस सेल को आपने, सपोज आपके पास C3 सेल है, उसमें डेटा है कुछ, आपने उस C3 सेल को 0 से डिवाइड किया है, इसलिए ये एरर आता है। यानी अगर आपको ये एरर हटाना होगा, जो आपने ये नीचे 0 दिया है, इसके बदले आपको कोई पर्टिकुलर नंबर 2, 3 दे दो 0 के बगैर, तो ये एरर हट जाएगा। इसीलिए ये एरर आता है जब क्या है, हम डिवाइड 0 से करते हैं। इसी तरह दूसरा होता है हैश वैल्यू, एन इनवैलिड ऑपरेशन हैज बीन अप्लाइड इन द फार्मूला। इस फार्मूला पे, जो फार्मूला आपने की है, इसमें कोई इनवैलिड ऑपरेशन आपने इन्वॉल्व किया। इनवैलिड मतलब क्या होता है, आपने कोई ऐसा चीज इसमें डाला है, कामा डाला है, या कुछ
इंटो डाला है, कोई इंटो नहीं, कुछ फुल स्टॉप डाला है जो उस फार्मूला के सिंटैक्स के मुताबिक नहीं है, उन्हीं को हम इनवैलिड ऑपरेशन कहते हैं। उसी को आपने इस फार्मूला में एंटर किया, इसलिए आपके पास ये जो वैल्यू है हैश वैल्यू ये आता है। इसके बाद आता है #n/a, इसका मतलब डेटा इज नॉट अवेलेबल। आपने C3 सेल तक आपके पास, यानी आपके पास C1 सेल थी, इसके बाद C2 सेल थी, इसी तरह इसके बाद C3 सेल थी। इसमें आपने फार्मूला एंटर किया है, लेकिन इसके बाद जो C4 सेल है, इसमें आपने कोई भी C4 रो है, उसमें आपने कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है। C4 में आपने कोई भी डेटा एंटर नहीं किया है। जब आप फार्मूला को ड्रैग करते हो C3 तक, तो यहां तक तो वैल्यू ठीक आता है, लेकिन यहां पर जो नीचे C4 सेल है यहां पर आता है n-a मतलब होता है जो इससे पहले आपके सेल्स है A1 A2 A3, इनके बाद ये सेल जो है इनमें कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या देता है, डेटा नॉट अवेलेबल। यानी नीचे जो डेटा जिस पर हमें ये फार्मूला अप्लाई करनी है वो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे, इसलिए हमें ये एरर आता है। तो अगर इस एरर को दूर करना है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले डेटा जो इससे पहले सेल्स एम्प्टी थी जिसमें कोई भी डेटा नहीं है, उसमें आपको डेटा एंटर करना पड़ेगा, तभी आप ये क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो ये थी आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक तक हम आपको एक असेसमेंट देते हैं। आपको ये असेसमेंट सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है जो नीचे दिया हुआ है। ये क्या है, जो ये 2 एरर्स दिए गए हैं हैश, और ये इनके एरर के रीजन क्या है, और आपको ये एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करनी है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से आपको ये सॉल्व करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर इस असेसमेंट के जवाब देना है। तो ये था आज का टॉपिक। Thank you. Stay home. Stay safe.